जय हिंद दोस्त। मैं सब इंस्पेक्टर राहुल कुमार सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एडुशाला पर स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्जाम बहुत करीब है, इसलिए आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। क्योंकि कोई फायदा नहीं है दोस्त ऐसे ही टाइम पास करके। लगभग और कुछ कुछ ऐसे चीजें निकाल निकल के आ रही है, कुछ पेपर कटिंग, कुछ नोटिस, जिससे साफ हो गया है कि 17 दिसंबर को एग्जाम होना तय है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस फॉर्म में कंपटीशन कितना है, कितना कंपटीशन है, कितने मार्क्स आपको आना चाहिए और प्लस में वो मार्क्स कैसे आएगा, किस किस सेक्शन को आप पढ़ें, वो चीज पे हम बात करेंगे दोस्त। और अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें। ऐसा होता है नॉर्मली तौर पर कि हम जब ज्यादा पढ़ लेते हैं तो बहुत शांत फील करते हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करता, कहीं जाने का मन नहीं करता। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं, किसी से बात नहीं करेंगे, कहीं घूमेंगे नहीं, थोड़ा माइंड को रिफ्रेश नहीं करेंगे, हम जितना इनपुट लेते हैं पढ़ाई से, जिस रेशियो में इनपुट लेते हैं उस रेशियो में हम आउटपुट नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये फोकस रखें कि जो इनपुट हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं किताबों से, क्या वो सच में मेरे अंदर जा रहा है, या हम उसको एनालिसिस करें पढ़ने के बाद कि क्या जो चीज हम पढ़े वो हमको याद हुआ, या उसमें से हम कितना चीजों को कर पा रहे हैं। अब चलिए इस नौकरी में कंपटीशन का बात करते हैं। 1275 दरोगा में कितने फॉर्म भरे गए हैं? तो लगभग 7 लाख, प्लस माइनस 50,000 आप कर सकते हैं, लगभग उतना फॉर्म भरे गए हैं, 7 लाख। और हर बार लगभग इतना ही फॉर्म भरे जाते हैं दोस्त। ऐसा नहीं है कि इस बार 3 लाख या 4 लाख ज्यादा फॉर्म भरा गया। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि 10 या 12 लाख, नहीं दोस्त, 7 लाख के आसपास फॉर्म भरा गया है। इसका कोई ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया है, लेकिन कुछ स्रोतों से पता चला है कि 7 लाख फॉर्म भरा गया है। तो बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। खास करके प्रारंभिक परीक्षा में 25,000 रिजल्ट देगा, तो इसको कोई बड़ा कंपटीशन नहीं बोलेंगे। प्री निकालना बहुत आसान है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्पेशली प्री में ही फंसेंगे, और एक बार प्री निकल गया तो वो मेंस में बाजी मार सकते हैं। खास करके वो बच्चे जो एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंकिंग का तैयारी करते हैं, या ऐसे अन्य कोई एग्जाम का तैयारी करते हैं जिसमें मैथ रीजनिंग हो। क्योंकि इसके मुख्य परीक्षा में आपको 25 20 से 25 मैथ रीजनिंग देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो सारा मैथ रीजनिंग सही कर देंगे, तो वो और लोगों की अपेक्षा ऑलरेडी बहुत आगे हो जाते हैं। तो दोस्त, अब मैं यही कहूंगा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर रुक्मिनी के सेट में हमको 65 नंबर आता है, जब किरण मारते हैं तो 70-75 आ जाता है। तो क्या है कि अपना अपना प्रकाशन है, सबका अपना अपना क्वेश्चन सेट करने का ढंग है। वो अलग अलग, किस कोई आसान सेट करता है एग्जाम की दृष्टि में, जैसा पूछा जाता है वैसे पैटर्न को सेट करता है। कोई एग्जाम के पैटर्न से थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन सेट करता है। तो सेट में मार्क्स देख के आपको कभी डिमोटिवेट नहीं होता है। ये हर बच्चे के साथ होता है। जब मैं भी तैयारी करता था तो मेरे साथ भी होता था कि कभी नंबर 80 ठेक जाते थे, 80 चले जाते थे, तो कभी हम लोग 60-65 पर ही लटक जाते थे, तो डिमोटिवेट होते थे। लेकिन वो चीज होना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है। मतलब ये हर बच्चा के साथ होता है। हर एक जो लोग अभी यहाँ हैं, हर बच्चा ऐसा जर्नी फेस करके आया। तो सबसे पहले डिमोटिवेट नहीं होना है। उसके अलावा इससे बचने के लिए क्या करें कि लास्ट टाइम में ऐसे प्रकाशन को सेट को नहीं करें जो बहुत हार्ड क्वेश्चन सेट करता हो। क्योंकि लास्ट टाइम में जब आपके मार्क्स कम होने लगते हैं तो नॉर्मली बच्चा घबरा जाता है। तो वो चीज नहीं करना है लास्ट टाइम में। हार्ड क्वेश्चन को या हार्ड प्रैक्टिस सेट को नहीं करना। उसके अलावा सबसे ज्यादा इस एग्जाम में पूछा जाने वाला जो सेक्शन है वो करेंट अफेयर है, स्पेशली प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टि से। और 25,000 रिजल्ट में बहुत सारे बच्चे प्रारंभिक परीक्षा में आउट हो जाएंगे। वैसे लड़के भी प्रारंभिक परीक्षा में आउट हो सकते हैं जो पिछले बार मेंस निकाल चुके हैं या मेरिट में छठे हैं। वैसे लड़के भी आउट होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। मैंने खुद से देखा है कि ये चीज हुआ है। तो आप करेंट अफेयर को इग्नोर नहीं करेंगे। करेंट अफेयर सबसे बड़ा सेक्शन है, आप उसको पढ़ेंगे। लगभग 2446 का जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था उसमें 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर से आया था। तो वो सबसे बड़ा सेक्शन है, आप करेंट अफेयर को नहीं छोड़ेंगे। उसके अलावे स्टैटिक्स जीके में हिस्ट्री हो गया, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इतिहास तो बार बार उसको रिवीजन करेंगे जितना मैक्सिमम हो सके। उसके अलावे ज्योग्राफी, पॉलिटी, पॉलिटी का कुछ सेक्शन का हम चर्चा करना चाहेंगे, जिससे हमेशा अभी तक जितना भी दरोगा का एग्जाम हुआ है उससे हमेशा क्वेश्चन आया है और इस बार भी आएगा। जैसे संविधान संशोधन हो गया,
1 या 2 क्वेश्चन संविधान संशोधन से आना ही आना है। तो जो आपका ग्रुप में चलता है, हमारा टारगेट बैच में जो संविधान संशोधन चलता है, या परफेक्ट एडुशाला में जो 100 नंबर का टेस्ट होता है, उससे संविधान संशोधन कराया जाए तो आप उसको करें। उसके अलावा रात 9 बजे से डेली करंट अफेयर चल रहा है ओपन ग्रुप में, उसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, बिल्कुल फ्री है। होमवर्क दिया जाता है एडुटेरिया करंट अफेयर का, फिर उसको करवाया जाता है। तो रात्रि 9 बजे वाले उस टेस्ट को आप नहीं छोड़ेंगे, डेली उस टेस्ट को मारे। लगभग 25-26 दिन में हम पूरे एडुटेरिया करंट अफेयर को खत्म कर देंगे अपने ग्रुप में। तो जो बच्चा अभी तक हमारा ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, परफेक्ट एडुशाला ग्रुप, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में हमारे ग्रुप का लिंक है, आप वहां से उसे ज्वाइन करें। उसके अलावे क्वेश्चन बैंक, अभी तक जितना भी दरोगा में क्वेश्चन बैंक पूछा गया है, वो चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, एग्जाम से पहले आप उसको स्पेशली कर ले। वो चीज आपको बहुत बड़ा योगदान निभाएगा जब आप प्रारंभिक परीक्षा में बैठेंगे, या प्रारंभिक परीक्षा के बाद बहुत ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है आपको मुख्य परीक्षा में। तो जब आप प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में बैठेंगे तो क्वेश्चन बैंक बहुत ज्यादा भूमिका निभाने वाला है। आप इतना बार पढ़ो क्वेश्चन बैंक को कि वो आपके जुबान पर हो। कहते हैं ना कि जान लगा दो या जाने दो। किसी चीज को पाने के लिए दोस्त दो ही ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप उसे बहुत इजीली गिव अप कर सकते हैं, या फिर उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अगर वो चीज नहीं मिला ना दोस्त, तो कोई बात नहीं, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता, वो आपके कैपेसिटी को बढ़ाता है, मेहनत आपके वर्क करने की क्षमता को बढ़ाता है। आप आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज तक मेहनत करने से कोई इंसान मरा नहीं है। हिस्ट्री में ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिसमें लिखा हो कि कोई मेहनत करने से मर गया। मेहनत करने से इंसान मेंटली तथा फिजिकली दोनों रूप से स्ट्रांग होता है, और वो चीज आपको अपने लाइफ में हमेशा मदद करेगा लड़ने के लिए। जब आपका कोई बुराई करेगा या जब आपके साथ कोई गलत बर्ताव करेगा, तो उस चीज को फेस करने के लिए जो आज का किया हुआ मेहनत है, वही कल आपको लड़ने के लिए प्रेरित करेगा। और ये जिस जॉब में आप जा रहे हैं, पुलिस का जो जॉब है, वो बहुत चैलेंजिंग है, बहुत काम है उसमें दोस्त। लेकिन जब लाइफ में मुश्किल रहती है ना, या लाइफ में चैलेंज रहती है ना, वही चीज आपको बताती है कि आप जिंदा है। वरना आपको कोई चैलेंज नहीं फेस करना, बहुत मतलब कोई आपको बाधा नहीं चाहिए तो आप मर सकते हैं या सो सकते हैं। सोया हुआ व्यक्ति के पास कोई चैलेंज नहीं रहता, या लाइफ में जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता, उसके पास काफी समय होता है। जब भी आप उसको कोई काम बोलो, कहीं घूमने जाने बोलो, वो तुरंत कर देगा, क्योंकि जिसका एम नहीं है उसके पास समय ही समय है। और जिसके पास एम है, उसको उसको जिंदगी हमेशा अपना भाग दौड़ भरा लगेगा। और वही चीज एहसास दिलाती है कि आप जिंदा हैं, आप स्ट्रांग हैं, आप हर वो चीज प्राप्त कर सकते हैं जो सोच सकते हैं। तो अगर आप दोस्त 1275 दरोगा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप जिंदा की तरह बिहेव करिए। अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए आप कुछ भी करो दोस्त। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि हम अपने माँ बाप को खुशी देने के लिए कुछ भी करेंगे, तो बस आप एक सरकारी नौकरी लेके दिखा दो दोस्त। आज के डेट में सरकारी नौकरी आपके माँ बाप को जितना खुशी दे सकती है, उतना खुशी कोई नहीं दे सकता दोस्त। तो आप बस ऐसा सोच के पढ़ो कि यही 30-35 दिन है, अगर इसमें हम अच्छे से पढ़ाई कर लिए, तो यकीन मानो आपको मुख्य परीक्षा जो होगा उसमें बहुत ज्यादा चैलेंज फेस नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा भाग दौड़ वाली पढ़ाई नहीं करेगी, और बहुत इजीली जैसे आपने प्रारंभिक परीक्षा क्रैक किया, उसी तरह से आप मुख्य परीक्षा भी क्रैक कर लेंगे। बस हमने जितना बोला आप उतना करो। और जो टारगेट ग्रुप के बच्चे हैं, अगर आप मोटिवेट हो रहे हो दोस्त, तो बस आप ये सोच के हर एक दिन का होमवर्क पूरा करो कि बस मुझे आज का होमवर्क पूरा करना है, कल के बारे में नहीं सोचना है। एक एक दिन करके आप ऐसे 30-35 दिन होमवर्क को पूरा कर लो। हम जान रहे हैं कि आप पे वर्कलोड ज्यादा हो रहा है, बहुत सारे बच्चे मैसेज भी करते हैं, लेकिन हम भी मजबूर है। अगर यही समय है आपको मेहनत करने का, अगर इस टाइम आप मेहनत नहीं किए, तो आगे पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सजेशन के साथ, एक गाइड के तौर पर फिर से आएंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए वंदन, अभिनंदन।